दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि फिल्मी कलाकार ही राजनीति में नहीं आ रहे हैं। हमारे राजनेताओं पर भी फिल्मी नाटकीयता असर चढ़ता जा रहा है। 177 दिन बाद जमानत मिलने के 4 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और अब उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पसंद आतिशी का उसी कुर्सी खाली रखकर खड़ाऊ राज चलाने का फैसला दरअसल प्रचलित राजनीतिक परंपराओं से इतर नाटकीय ज्यादा नजर आता है। एक दशक में ही 2 राज्यों की सत्ता और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शैली हमेशा चौंकाने वाली रही है, चर्चाओं वाली रही है। वह कब कौन सा राजनीतिक दांव चलेंगे यह शायद उनके करीबी भी नहीं जान पाते हैं। कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल का इस्तीफा मांगते मांगते थक गए, लेकिन वह जेल में ही रहकर सरकार चलाने की जिद करके उसे चिढ़ाते रहे हैं। हालांकि इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के चलते इस्तीफा देकर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जमानत मिलने पर अपना पद वापस भी संभाल चुके थे। यह सच है कि मुख्यमंत्री पद वापस ले लिए जाने पर चंपाई सोरेन बगावत पर भाजपाई हो गए हैं, लेकिन इससे हेमंत सोरेन की नैतिक बढ़त कम नहीं हो जाती। उन्होंने गिरफ्तारी के चलते इस्तीफा देने की नैतिकता दिखाई और तभी वह पद वापस संभाला जब हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत देते समय हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी वे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने वाली ईडी की साख पर भी सवालिया निशान लगाती है। बेशक नए मुख्यमंत्री का चयन आप नेतृत्व और विधायक दल का विशेषाधिकार है। आतिशी की छवि को देखते हुए उसके चयन पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकता, लेकिन बगल में केजरीवाल की कुर्सी रखकर दूसरी कुर्सी पर बैठकर शासन चलाने का फैसला कई असहज सवाल खड़े करता है। भारत के संविधान में अप्रत्यक्ष शासन या खड़ाऊ राज का कोई प्रावधान नहीं है। जब जमानत पर बाहर जाने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वह 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, तभी एक मंत्री सौरभ भारद्वाज से संकेत दिया जा सकता था कि नया मुख्यमंत्री जो भी होगा वो केजरीवाल के नाम पर खड़ाऊ राज ही चलाएगा। खुद आतिशी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा था कि वह विश्वास जताने के लिए आभारी हैं, पर दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है, वह है अरविंद केजरीवाल। यह सब कहना सुनना राजनीतिक दांवपेच और चुनावी माहौल के लिए तो ठीक है, लेकिन 22 सितंबर को पद संभालते हुए आतिशी जिस बगल में केजरीवाल की खाली कुर्सी रखते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठी और साफ साफ कहा कि वह उसी तरह खड़ाऊ राज चलाना चाहती हैं जैसे 14 साल के लिए वनवास पर गए राम की जगह उनके छोटे भाई भरत ने चलाया था। नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद आतिशी ने जिस तरह राजनिवास में केजरीवाल के पैर छुए उसे तेजी से लुप्त हो रहे संस्कार और शिष्टाचार का उदाहरण माना जा सकता है। लेकिन केजरीवाल को राम बताते हुए स्वयं भरत बनकर जिस खड़ाऊ राज की बात आतिशी कह रही हैं वह ऐसी नाटकीयता है जो न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि विपक्ष को चुनावी मुद्दा भी उपलब्ध कराएगी। संविधान सम्मत शासन की शपथ लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुंह मोड़कर किसी और के नाम पर खड़ाऊ राज चलाना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। बेशक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ऐसा करने वाली आतिशी पहली राजनेता नहीं है। उनसे पहले जयललिता की स्वामी भक्ति में पनीर सेल्वम ऐसा कर चुके हैं। अपने दौर की चर्चित फिल्म अभिनेत्री भी रही। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जब जेल गई तो उनकी जगह मुख्यमंत्री बने पनीर सेल्वम भी उनका सिंहासन खाली छोड़कर बगल में कुर्सी रखकर शासन चलाया करते थे। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि जेल से जयललिता का फोन आने पर पनीर सेल्वम समेत पूरा मंत्रिमंडल खड़े होकर बात करता था। जयललिता की अजय नजर आने वाली अन्नाद्रमुक का अंततः क्या हश्र हुआ सबके सामने है। बेशक लोक लुभावन चुनावी वादों के जरिए तो सही आपने एक नई राजनीति की शुरुआत देश में की है। अरविंद केजरीवाल देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं।
कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी और इस्तीफा देने में विलंब से उनकी साख पर थोड़ा सवाल उठे हैं। पर दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव में आपकी जीत में संदेह का कोई ठोस आधार नजर नहीं आता है। फिर ऐसी नाटकीय राजनीति क्यों? माना कि केजरीवाल ने विश्वस्त होने के चलते ही आतिशी को अपना उत्तराधिकारी चुना होगा, पर उसके प्रति निष्ठा के प्रदर्शन में संविधान और लोकतंत्र को ही ताक पर रख देना अमर्यादित है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री जो भी हो, पर फिलहाल जो आतिशी ही दिल्ली की विधिवत मुख्यमंत्री हैं। आतिशी उच्च शिक्षित हैं, वह संविधान और लोकतंत्र की भावनाओं को बखूबी समझ सकती हैं। संभव हो कि आतिशी के इस आचरण से अरविंद केजरीवाल प्रसन्न हो, उनके अनुयायी भी खुश हो सकते हैं। पर विवेकशील मतदाताओं को संविधान और लोकतंत्र का ऐसा माहौल पसंद नहीं है। राजनेताओं को देवता और भगवान बनाने की चाटुकार संस्कृति बेहद खतरनाक है। हाल ही में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं शराब घोटाले के एक और आरोपी मनीष सिसोदिया ने भी बयान दिया कि राम लक्ष्मण की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। जाहिर है या केजरीवाल को राम और खुद को लक्ष्मण बता रहे हैं। क्या वह किसी समकालीन जोड़ी का जिक्र अपनी बात कहने के लिए नहीं कर सकते थे? निसंदेहों सवालों से घिरे हमारे राजनेता तो संविधान और लोकतंत्र की आदर्श कसौटियों तक पर खरा नहीं उतरते। फिर भी उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम या कर्मयोगी भगवान कृष्ण की छवि देखना और दिखाना, ऐसा करने वालों की दृष्टि ही नहीं, विवेक पर भी सवालिया निशान लगता है। बेशक इसमें किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। कल तक ऐसा करने वालों पर दूसरों पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। उनका चुनावी हश्र देखने के बाद भी खुद वैसा ही कर रहे हैं। ज़्यादातर आरोप भाजपा पर ही इस संदर्भ में लगे हैं कि उन्होंने धर्म का राजनीतिकरण किया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? तो इसे अंध आत्ममुखता के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। जैसे कलयुगी राजनीति के एक भरत का सच हम हाल ही में झारखंड में देख चुके हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल या आतिशी क्या साबित करना चाहते हैं? धर्म को राजनीति से जोड़ना कहाँ तक सही है? अभी तक ये दूसरों पर आरोप लगाते थे, आज ये खुद कर रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।